यस रोड, सादात कॉलोनी, जीटी रोड, वाक कैंट। इंशाल्लाह मजलिस सज़ा 3 सफर शाम 6 बजे मुनक़्क़द होगी। सजाद शाह साहब, शुमारी सईदान दानिश हैदर बुखारी, शबीर हसन काज़मी, मलक ज़मीर हुसैन फतेह जंग, दीगर हज़रात खता फरमाएंगे और मातमदारी भी होगी। मोमिनीन से शिरकत की अपील है। फ़ख्रुल उलमा, फ़ख्रुल वाइज़ीन, सरशार मुवद्दत, वकील आले मोहम्मद जनाब किबला अल्लामा काज़िम रज़ा तुराबी मौला के अज़ीम मदा 27 मुहर्रम इमाम बारगाह कसर फातिया में अज़ीम शान मजलिस इज़्ज़त से खिताब फरमा चुके हैं। आपके सामने मजलिस इज़्ज़त से खिताब फरमाएंगे और इनके बाद सैयद ज़ाकिरीन बैत जनाब सैयद ज़ुर्रियत इमरान शराज़ी इंशाल्लाह आज के इख्तितामी मुकर्रर के तौर पर खिताब फरमाएंगे। जनाब किबला की आमद भी कीजिए तो मेंबर के नजदीक तशरीफ लाइए कि बहुत ही जय्यद शख्सियत आपके सामने मजलिस इज़्ज़त से खिताब फरमाएंगे। अपनी तवज्जो का इज़हार कीजिए, अल्लामा साहब का इस्तक़बाल कीजिए। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद। वअहल बैत तय्यबीन अत्ताहिरीन अशरफा। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाला सुब्हानहु व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व ख़िताबिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल मुज़म्मिल क़ुमिल लैला इल्ला क़लीलन निस्फ़हु व इंक़ुस मिन्हु क़लीला। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। अम्मा बअद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युत्तहिरकुम तत्हीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरज आले मुहम्मद। वाइबिल एहतराम सामिन उज़ाम, सादात उज़ाम, बरादरान ईमान इस्लाम, मुहिब्बान नबी वाले नबी, आशिकान नबी वाले नबी, आप सब सादात व मोमिनीन की तरफ से बिछाए हुए इस पुरखुलूस फर्श अज़ाब पे शामिल हुए कसर शब्बीर के इस कदीमी 30 मुहर्रम के इस फर्श अज़ाब पे आप सब शामिल हुए। सादात और मोमिनीन के फर्श अज़ाब बिछाने पे और आप सब के आने पे वो बीबी राजी रहे जिसकी रजा के बगैर अल्लाह किसी पे भी राजी नहीं होता। तो ये मजालिस मेरे हुसैन का मदरसा है और इस मदरसा हुसैन में कुरान पढ़ाया नहीं जाता, यहाँ पे कुरान समझाया जाता है। क्योंकि कुरान पढ़ने पढ़ाने वाली किताब नहीं, कुरान समझने और समझाने वाली किताब है। कुरान सिर्फ मुर्दे बख्शवाने वाली किताब नहीं, पढ़ने वाला इमाम हो तो कुरान मुर्दे जिंदा करने वाली किताब है। मैं अक्सर कहा करता हूं कि लोगों को तो अदादारों को देख के तबलीग चढ़ जाती है। हम जैसे आप पोश हो जाते हैं ना सादात वगैरह सादात मोमिनीन, तो लोगों को तबलीग चढ़ जाती है। वो जनाब फिर तबलीग के नश्तर लेके पीछे पड़ जाते हैं कि क्यों काले कपड़े पाए, क्यों रोना है, क्यों पिटना है, किन्ना रोगे, बस करो। वाकया करबला 1400 साल पहला हो गया और तुमने क्या आज तक रोना पिटना डाल है। चलो मुहर्रम में बंदा रो पिट ले, ये क्या सारा साल तुमने रोना पिटना डाल रखा है। तुम्हारी शादी हो तो पहले रोते हो, मजलिस करवाते हो, तुम्हारी फौत की हो जाए बिस्मिल्लाह तशरीफ रखिए, मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, मेहरबानी आपकी, मेहरबानी, जज़ाकल्लाह खैर अली, मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, इमाम ज़माना सलामत रखे, जज़ाकल्लाह खैर। तुमने क्या, तुम्हारी शादी हो तो पहले मजलिस करवाते हो, कोई मर जाए तो मजलिस, हर काम मजलिस, रोना पिटना, किन्ना रो पिटोगे। तुम्हारा रोना पिटना इमाम हुसैन को क्या देता है?
पिट पिट के क्या हाल कर लिया तुम लोगों ने, बस करो, जो वाकया होना था हो गया, कयामत के दिन अल्लाह पूछेगा। ये बातें हमसे होती हैं। अगर इमाम हुसैन से प्यार है तो तुम्हारा रोना पिटना इमाम हुसैन को क्या देता है? अगर तुम्हें प्यार है इमाम हुसैन से तो इमाम हुसैन को रो पिटो नहीं, बल्कि कोई सुपारा पढ़ो, को कुरान पढ़ो, को यासीन पढ़ो, को कुरान पढ़ के बख्शो, को यासीन पढ़ के बख्शो, को सुपारा पढ़ के बख्शो। उस बेवकूफ को पता ही नहीं है कि पढ़ के बख्शा उसको जाता है जो मरने के बाद पढ़ने के काबिल न रहे। अरे जो सर कटा के नौके नेज़ा पे कुरान पढ़े वो तेरे मेरे पढ़ेगा, मोहताज ही नहीं। सलामत रहेगा, सलामत रहे। अब सुनो, कुरान पढ़ने बढ़ाने वाली किताब नहीं, कुरान समझने और समझाने वाली किताब है। कुरान में दो ही चीजें हैं, ये आले मोहम्मद का तवल्ला है या दुश्मन आले मोहम्मद पे तबर्रा है। अब आओ, हम पे तो भी इल्जाम है कि इन्हां दे ज़ाकरां नूं ना सुनो, इन्हां दा काम ही है बधाना, इनके ज़ाकर सुनो, मौलवी सुनो, इनका काम में बता, ये बताते हैं, ये गलू करते हैं। ये इल्जाम बेगान ने पहले लगा था, अपने भी लगा रहे हैं, गाली है, गलू करते हैं, ये बढ़ाते हैं। बेवकूफो, हमारी क्या औकात, हम इनकी शान बढ़ाएं। अल्लाह अकबर, हमारी क्या औकात, हम इनकी शान। सुनो, हमारे पढ़ने से आले मोहम्मद की शान नहीं बढ़ती, हाँ इनकी शान पढ़ने से पढ़ने वालों की शान बढ़ती है। आले मोहम्मद की शान का कसीदा ये कि इनका कसीदा अल्लाह के तो इनकी शान है, बाकी जो भी जाकर कसीदा पढ़ते हैं वो कसीदा आले मोहम्मद का पढ़ता है। उस कसीदे के सदके में जाकर की शान बढ़ती है, किसी का नाम बढ़ता है, किसी का मकाम बढ़ता है, किसी की नियाज बढ़ती है। कसीदे पढ़ने से आले मोहम्मद का मकाम नहीं बढ़ता, पढ़ने वाले की शान बढ़ती है। आले मोहम्मद की शान का मकाम ये कि इनका कसीदा अल्लाह पढ़े। तो मैं कुरान से कसीदा पढ़ने लगा हूं और ये वो कसीदा है जिसके ऊपर सारी दुनिया को बड़ा मान है। इरशाद रब्बुल इज्जत है, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, या अय्युहल मुज़म्मिल, ऐ चादर ओढ़ने वाले। और कुरान में अकल वालों के लिए इशारे हैं, कुरान में इशारे हैं अकल वालों के लिए। अब अल्लाह अपने महबूब से कह रहा है या अय्युहा, और सूरह मुज़म्मिल की शान क्या है? शिया सुन्नी जो बंदी अहले हदीस लिखते हैं कि जिस बंदे ने अगर सोने नबी का दीदार करना हो ना, जिसको शौक हो नबी पाक की ज़ियारत का, तो वो सूरह मुज़म्मिल की तिलावत कर लेना तो उसे सोने मोहम्मद का दीदार हो जाएगा। यही फर्क है दुनिया में और हम में। दुनिया दीदार की कायल है, हम मार्फत के कायल हैं। नबी का दीदार निजात के लिए काफी नहीं, अगर नबी सोने को देख लेना ही काफी है तो ये अबू जहल ने भी देखा है। अल्लाह अकबर। लोग हमारे पीछे पड़े हैं ना जनाब कि देखो जिन्होंने सोने मोहम्मद को देख लिया उनकी शान में क्या होगी। मोहम्मद को देख लेने से बंदे की शान नहीं बढ़ती, अगर मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख लेना काफी है। तो अबू जहल ने भी देखा है, अबू लहब ने भी देखा है। मोहम्मद की जियारत करके भी अल्लाह ने उन पे लानत की है। अल्लाह अकबर। तो याद रखो जियारत काफी नहीं, मार्फत लाजम है, मार्फत लाजम है। तो सूरह मुज़म्मिल में लग रहा है या अय्युहल मुज़म्मिल, ऐ चादर ओढ़ने वाले। मौलवियों सीधा सीधा तर्जुमा कर रहे हो कि चादर ओढ़ने वाले। कसम कुरान की उठा के बताओ तो सही, वो कौन सी चादर थी जो मोहम्मद ने ओढ़ी थी? अल्लाह अकबर। चादरें तो बड़ी नबी ओढ़ी थी। बिस्मिल्लाह नबी साहब भाई, कोई तो एक चादर थी ना। या अय्युहल मुज़म्मिल, ऐ कमली वाले, वो कौन सी कमली थी? या अय्युहल मुज़म्मिल, ऐ चादर वाले, ऐ चादर ओढ़ने वाले, कुमुल लैल, ऐ रातों को उठ के मेरी इबादत करने वाले, इल्ला कलीला, सिर्फ तू मेरी इबादत को कम कर। पूरी कायनात में ये मेरे पाक नबी की जात है जिसे अल्लाह कह रहा है कलीला, मेरी इबादत को तू कम कर। या अय्युहल मुज़म्मिल कुम लैला इल्ला कलीला, रातों को उठ के मेरी इबादत करने वाले तू मेरी इबादत को कम कर दे। पूरी कायनात में हसनैन के नाना को अल्लाह ने कहा तू कम कर, बाकी सारी कायनात को कहा जितनी करो कम है, जितनी भी करो
कम है। पूरी कायनात में बाहज़ाद हसनैन के नाना की है, जिसे कहते हैं मुजम्मिल कुमुल लैला इल्ला कलीला। मेरी इबादत को तू कम कर दे। हम इबादत मुलाकात है, नमाज मेराज है ना। नमाज में क्या है, बंदा अल्लाह की बारगाह पेश होता है। तो कुमुल लैला इल्ला कलीला, ऐ मेरे चादर ओढ़ने वाले मेरी इबादत को कम कर दे। कितनी कम करूं? निस्फहू, ये जितनी तू कर रहा है ना इसमें से आधी कर दे। कितनी कम करूं? का निस्फहू, आधी कर दे, आधी। अब विन कुछ मिनहु कलीला, हो सके तो उस आदि में से भी कुछ कम कर दे। अल्लाह अकबर, क्या कहने आओगे? मैंने कोई जुमला फजाइल का नहीं कहा, मैंने कुरान की आयत कही है और तुमने दादो तहसीन दे दी। अरे यही फर्क है दुनिया में और शियों में कि लोग कुरान समझ सुन के जुमते हैं, शिया मजलिस हुसैन में कुरान समझ के बोलते हैं। हाँ सुभान अल्लाह, सलाम रेशा जी, मेहरबानी। बाबा हाँ हुसैन ने अली से सीखो, मरना हुसैन। वाह वाह वाह। तो हम लोग या अय्युहल मुज़म्मिल कुम लैला इल्ला कलीलन निस्फहु वंकुस मिनहु कलीला, ऐ रातों को उठ के, ऐ चादर वाले, ऐ रातों को उठ के मेरी इबादत करने वाले मेरी इबादत को कम कर दे। कितना कम करूं? निस्फहु, आधी कर दे। या वंकुस मिनहु कलीला, हो सके तो उस आधी में से भी कुछ कम कर दे। शिया सुन्नी सारे दोस्त बैठे हैं, मजलिस लाइव चल रही है, सारी दुनिया को तदब्बुर कुरान की दावत है। मस्जिद में कुरान पढ़ाया जाता है, मजलिस हुसैन में कुरान समझाया जाता है। तो मेरे नबी कायनात का वाहिद नबी है जिससे अल्लाह कहते हैं मेरी इबादत कम कर। कितनी कम करूं? निस्फहु, आधी कर। आधी में से हो सके तो वंकुस मिनहु कलीला, उस आधी में से भी कुछ कम कर। वाहिद मेरे पाक मोहम्मद मुस्तफा है जिससे अल्लाह ने कहा मेरी तू इबादत कम कर। आधी कर, आधी में से भी कुछ कम कर। वो पाक मोहम्मद जिससे अल्लाह ने कहा मेरी इबादत कम कर, आधी कर, आधी में से कुछ कम कर। उसी पाक मोहम्मद को मैंने अपनी मस्जिद नबी में सहाबा के साथ बाद जमात नमाज इबादत इलाही करते हुए सजदे में गए हुए देखा। और फिर मैंने देखा मस्जिद में एक बच्चा दाखिल हुआ जो सजदे में पड़े मोहम्मद की पुष्ट बैठ गया। जैसे वो बच्चा मुस्तफा की पुष्ट बैठा, वो सूरह मुज़म्मिल में कलीला कलीला कहने वाला बोल उठा, तवीला तवीला तवीला। अल्लाह अकबर। अब कोई पूछे कि तवीला किथे लिखे है, कोई पूछे कि तवीला की, कुरान में गारंटी है, मोहर है। वमा यंतिकुल हवा इन हुआ इल्ला वहयुन यूहा। मेरा मोहम्मद अपनी ख्वाहिश से कुछ नहीं कहता, जो कहता है, जो करता है, मेरी वही से करता है। जो कहता है, जो करता है, गारंटी है कुरान की, मेरा नबी जो कहता है, जो करता है, मेरी वही से करता है। अब जरूरी नहीं कि हर वही कुरान में आ जाए। हाय हाय, तो दिल की बातें भी होती है ना। जैसे बच्चा बैठा तो क्या हुक्म आया? तवीला, लंबा कर। हाय मेरा हबीब तवीला, लंबा कर, लंबा कर। जब सूरह मुज़म्मिल में उसने कहा कलीला, तो मेरे नबी ने पूछा था कितनी कलील करूं, तो उसने बताया था निस्फहु, आधी कर। अब वंकुस मिनहु कलीला, हो सके तो आधी में से भी कुछ कम कर। जब नबी सजदे में गए और बच्चा पुश्त मुस्तफा पर बैठ गया तो हुक्म आया तवीला, लंबा कर। पूछा कितनी लंबी करूं? कहा इतनी लंबी कर जब तक ये राजी हो के उतर न जाए। अल्लाह अकबर। मैं कुरान पढ़ गया आपके सामने। इतनी लंबी कर। अली 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 सलामत शेख, सलामत। कुरान है, मेरा भाई, मेरा नबी। हाँ हाँ आहा हाँ। नमाज से
शेर पढ़ दिया। शायर का काम यह है कि पूरे घंटे की गुफ्तगू को 4 मिसरों में बंद कर देना। ये शायरी है, ये शायरी। आप सुनना, मैं इसकी वजाहत कर दूं। हम तशरीह कर रहे हैं। जैसे बच्चा बैठा तो हुक्म आया तवीला। ये वाकया सबने पढ़ा है, शिया सुन्नी देवबंदी अहले सारे मानते कि ऐसा हुआ। उनसे पूछो जनाब लंबी नमाज क्यों हुई? जब शेर सुनाओ कि हुसैन अफजल है तो बर्दाश्त। ओ असल में ना ये नबी पाक को बच्चों से बड़ा प्यार था। हाय, नबी पाक को बच्चों से बड़ा प्यार था, तो हुसैन तो वैसे ही नबी की आंखों का तारा था। अरे यही तो कहते हैं तेरा हुसैन मेरा हुसैन, वाह हुसैन वाह हुसैन, या नहीं कहते? मैं हैरान हूं जब ये सारे मौलवी मलबंटे नारे लगाते कि तेरा हुसैन मेरा हुसैन, वाह हुसैन वाह हुसैन। तो मैंने कहा मौलवी से पूछा अगर तेरा भी हुसैन है तो मेरा भी हुसैन है, तो यजीद किसका है? जनाब भाई यजीद किसका है? नबी पाक को बच्चों से बड़ा प्यार था ना, तो नबी पाक की आंखों का तारा था हुसैन। तो बस बच्चा था ना, बच्चा तो खेल खेल में आ गया और नबी की पुष्ट में बैठ गया। नबी को बच्चों से बड़ा प्यार था, इसलिए नबी पाक उस बच्चे का दिल रख लिया, नमाज को लंबा कर दिया। नमाज अल्लाह की है, उस अल्लाह की जिसकी इबादत में किसी को शरीक नहीं करते। अल्लाह अकबर। अरे ये नमाज है, अल्लाह की इबादत है, कोई खेल नहीं है। अब जनाब मेरे सुनो, बच्चा था आके बैठ गया। मेरा हुसैन आम बच्चों की तरह बैठता तो मैं कहता बच्चा है। भाई अल्लाह आपके घरों में बच्चे नवासियां सलामत रहे। मेरे शेख जुल्फकार साहब बीमार हैं, बेसदका बीमार है करबला, अल्लाह ने शिफाए कामिला जलाता है। इस अज़ा खाने के नौकर खादम है, ज़ईफ़ी और बीमारी में भी अज़ादारों मातमियों के कदमों को छू छू के हर के बदे से करते हैं। अल्लाह ऐसे अज़ादार को किसी का मोहताज ना करे। जो बीमार है अल्लाह उन सब बीमारों को शिफा अता फरमाए। अल्लाह हर वबा बला का खात्मा फरमाए और दुनिया की हर वबा बला से बचने का एक ही अमल है, ज़ियारत आशूरा। ज़ियारत आशूरा को जिंदगी का अमल बना लो, कोई वबा करीब नहीं आएगी, कोई बला करीब नहीं आएगी। अब सुनना, बच्चे बैठते हैं सबके, लेकिन जब भी बच्चा किसी नमाजी पे बैठता है तो उसकी पुश्त वैसे बैठता है कि जिधर नमाजी का सर होता है ना, बच्चे का मुंह भी उधर होता है। पर मेरा हुसैन बच्चों की तरह नहीं बैठा, नबी का सर किबले की तरफ, और हुसैन इस तरह बैठे कि हुसैन का रुख था सहाबा की तरफ। अल्लाह अकबर। मेरे हुसैन का रुख था सहाबा की तरफ, नबी का सर था किबले की तरफ, क्योंकि मेरा नबी नमाज में अल्लाह से राबते में है और अल्लाह की वही के मुताबिक तवीला कर रहा है। कहा कितनी तवील करो? कहा इतनी तवील कर जब तक ये राजी हो के उतर ना जाए। और दुनिया वालों, ये नबी की नफली नमाज नहीं थी, सुन्नती नमाज नहीं थी, वाजिब नमाज थी, फर्ज नमाज थी, बाद जमात नमाज थी। नबी अकेले नहीं, बेशुमार सहाबा इकराम मेरे नबी के पीछे नमाज पढ़ रहे थे। कहा इतनी लंबी कर जब तक ये राजी हो के उतर न जाए। तो उस वक्त नमाज नबी और सहाबा की नमाज, उस वक्त नबी और सहाबा की नमाज पाबंद हो चुकी थी मेरे हुसैन की रजा में। इतना लंबा कार जब तक ये राजी हो के उतर न जाए तो नबी और सहाबा की नमाज पाबंद हो चुकी थी मेरे हुसैन की रजा में। इस वाक़े से तुम्हें अभी तक समझ नहीं आई? अरे जब नबी और सहाबा की नमाज हुसैन की रजा के बगैर नहीं होती तो तेरी मेरी नमाज अज़ाए हुसैन बगैर कैसे हो जाए? अल्लाह अकबर। मैं कुछ गया, हुसैन कैसे बैठे? पुष्प हुसैन की किबले की तरफ था, रुख हुसैन का सहाबा की तरफ था। सहाबा कहां थे? सिजदे में थे। अब वही नबी पे थी, सहाबा पे नहीं थी। पुश्ते नबी पे हुसैन था, सहाबा की पुश्त पे नहीं था। अल्लाह अकबर। हुसैन नबी की पुश्त पे था, वही नबी पे आई थी। चलो मौलवी जी मैं मान लेता हूं हुसैन बच्चा था और बच्चे को राजी कर रहे थे, पर नमाज अल्लाह की रहे थे। अल्लाह अकबर। पर नमाज अल्लाह की रहे थे और राजी कर, भाई पर नमाज अल्लाह की रहे थे ना, सजदा अल्लाह को कर रहे थे, राजी हुसैन को कर रहे थे।
अल्लाह अकबर। मैं कुछ कह रहा हूँ, वाकया सबका सुना हुआ है, तो ये वाकया सुनने सुनाने के लिए नहीं, समझने और समझाने के लिए है। नमाज मेरा नबी अल्लाह की पढ़ रहा था और राजी हुसैन को कर रहा था। अल्लाह अकबर। नमाज अल्लाह की पढ़ रहे थे, राजी हुसैन को कर रहे थे। वही नबी पे आई थी और पुश्ते नबी पे हुसैन बैठे थे, सहाबा की पुश्त पे नहीं बैठे थे। वही नबी पे आई थी लंबा कर, सहाबा पे नहीं आई थी। अब सहाबा लंबे सजदे के आदी नहीं थे, तो जब वो सजदे से सर उठाते तो उन्हें सामने हुसैन नजर आता, फिर सजदे में चले जाते। हर सहाबी ने के मर्तबा सर उठा के देखा, उसे हुसैन नजर आया, वो फिर सजदे में चला गया। अल्लाह ने हर सहाबी को सजदे में हुसैन दिखा के कहा, मेरे सजदों की मेराज को हुसैन कहते। कौन है हुसैन? जानना चाहो पूरी दुनिया में जितने नबी आए, जितनी हुज्जतें आई, और हर एक मखलूक की एक कोशिश है कि मुझसे रब राजी हो जाए। नूह ने बेटा डूब देने दिया कि अल्लाह राजी हो जाए। आदम जन्नत से निकले अल्लाह राजी करने। इब्राहिम और इस्माइल ने काबा बनाया अल्लाह राजी करने के लिए। और आज जितने भी लोग तबलीग कर रहे हैं, किस शौक में कि रब राजी हो जाए। लो जनाब, हर मखलूक का एक ही मतमे नजर है कि रब राजी हो जाए, अल्लाह राजी हो जाए। जिसे सारे राजी करने की कोशिश करते हैं ना, वो अल्लाह है। वही अल्लाह सूरह फजर में मेरे हुसैन से कह रहे हैं, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना। हाय हाय, ये इस आयत में सिर्फ मेरा हुसैन है। ये सूरह फजर की आयत है। सारे आइमा मासूम हैं, अज़मत वाले हैं, लेकिन इस आयत में अकेला हुसैन है। या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना, ऐ नफ्स मुतमइन्ना के मालिक, इरजई इला रब्बिके, तू आ जा अपने रब के पास, राजियतन, मैं तुम पे राजी हूं। आयत यहां खत्म हो जाती तो मैं भी कहता हुसैन रब राजी करने गया था। आयत रुकी नहीं, आयत चली। या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजई इला रब्बिके राजियतन मर्जिया, ऐ नफ्स मुतमइन्ना के मालिक, तू पलट अपने रब की तरफ, मैं तुमसे राजी हूं, अब तू मुझसे राजी हो जा। हाय हाय, सारी कायनात जिसको राजी करने की कोशिश करे उसे अल्लाह कहते हैं, और अल्लाह जिसको राजी करने के जतन करे उसी को मेरा हुसैन कहते हैं। और दुनिया वालों, सरे बाजार सरे रोड आज मातम किया है मातमियों ने। माल के सादात की मेहनत कबूल फरमाए, बड़ी कुर्बानियां दी हैं जुलूस के लिए। हाँ बेशक, हाँ 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 बेशक। हाय 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 हाय। अब वो सजदा लंबा करने की वजह सजदा है कि वजह हुसैन है। और नबी ने थोड़ी जिंदगी में प्रैक्टिकल करके दिखाया है कि सजदों की रूह का नाम हुसैन। तुझे सजदे मिल गए, ये सारे सजदे सदका है हुसैन के सजदे का। वो शायर ने लिखा, ला इलाहा के पढ़ने वालों, ला इलाहा से पूछ लो, ला इलाहा तो बच गया, घर लुट गया शबीर का। बच्चों, हमारे रोने की वजह, सब्र न करने की वजह, मातम क्रिया कमाओ जंजीर की वजह पता क्या है? कि आले मोहम्मद के साथ जंग नहीं हुई। ये मातम सड़क पे आके करना मेरा एहतजाज है, ये प्रोटेस्ट है मेरा कि कलमा भी मोहम्मद का पढ़ा गया और मारा भी मोहम्मद के बेटों को गया
और रोने की वजह जानना चाहते हो? 61 हिजरी 10 मुहर्रम को करबला में जुम्मे का दिन था और सारे मुसलमान कहते थे मोहम्मद का बेटा जल्दी मारो, जुम्मे की नमाज को देर हो रही है। बच्चों तुम्हें क्यों मांगते हैं मौला से कि मौला मातमी दे दे? अल्लाह जिस घर में मातमी है अल्लाह मातमियों की जिंदगी करे, जिन घरों में मातमी नहीं है अल्लाह हर खाली गोद में अली असगर का मातमी अता करे, अल्लाह हर बीमार को शिफा अता करे। बस सुनो दुनिया वालों, करबला में जंग नहीं हुई, आले मोहम्मद के साथ जंग नहीं हुई, आले मोहम्मद के साथ जुल्म हुआ। बात अगर असरे आशूर तक रहती मैं माओ बहनों को लेकर सड़कों पे रोने ना आता। बात है शाम गरीबा, हाय काश एक शाम गरीबा और एक शाम का बाजार होता। मातम की वजह से बेमकनो बेचादर हो गई अली की बेटी। अम्मा फिजा सकीना नहीं मिल रही, सकीना को ढूंढने पाक बीबियां मकतल में चली गई तो देखा कि पत्थरों का ढेर है, उस ढेर के किनारे पे सकीना सर रख के सो रही है। पाक बीबी करीब गई तो जाके कहा सकीना तेरी फुप्पी लेने आई है। जैसे कहा तेरी फुप्पी लेने आई है, पत्थरों के ढेर के नीचे से आवाज आई, ना जगह बड़ी मुश्किल से रो। बस ये सुनना था, पाक बीबी ने गिरिया किया, बीबी का गिरिया करना था। सकीना बीबी उठी, जैसे फूफी को देखा हमक के फूफी के पास गई। पाक बीबी ने बीबी सकीना गोद में कहा सकीना ये किसका लाश है? अम्मा ये मेरे गरीब बाबा का लाश है। सकीना लाश सर से पहचानी जाती है, तेरे बाबा का लाशा होली कूफे ले गया, तूने सर के बिना ये लाश कैसे पहचानी? का अम्मा खाए में जल गए, अम्मा मेरे बुंदे छीने गए, अम्मा मुझे तमाचे मारे गए। बिस्मिल्लाह सैयद बोला बाबा दोबारा सैयदादा इसमें बामुसम्मा, किसी ने जरूरत इमरान देखनी हो तो मेरे सैयद को देख ले। मौला इमाम ज़माना हयात तौलानी अता सैयदादा आ गया, मुसाहिब का कुरान पढ़ेगा, मेरे हिस्से में जो तबरकात है ना वो आपके हवाले के। बच्चों रोने की वजह से फूफी अम्मा मुझे तमाचे मारेंगे, अम्मा मेरी चादर छिन गई, अम्मा मेरा मगना लुट गया, अम्मा अम्मा मेरे धुंधे छीने गए, अम्मा मुझे तादियाने मारेंगे, अम्मा मुझे घोड़े के आगे दौड़ाया गया, अम्मा मैं दौड़ दौड़ के थक गई, अम्मा जब मैं थक गई तो मुझे नींद आने लगी, अम्मा जब नींद आने लगी तो मुझे बाबा का सीना याद आया, मैं मकतल में चली आई। मैंने कहा बाबा तेरी सकीना को नींद आ रही है। अम्मा इन पत्थरों के ढेर के नीचे से आवाज है, इलैया इलैया, आ मेरी बच्ची मेरे करीब। अम्मा मैं लाशे पे आई तो टूटे हुए नेज़ों की अनियां, पत्थरों का ढेर। अम्मा मुझे बाबा के बदर पे कोई जगह ना मिली, मैं कदमों पे सर रख के सो गई। पाक बीबी ने सुना ये मेरे हुसैन का लाशा है, तो पहला लाशा हुसैन का तवाफ मेरी उम्मुल मुसाहिब बीबी ने किया। लाशा हुसैन का तवाफ, पहला तवाफ बीबी ने तवाफ हुसैन कर रही है और कर करके पूछ रही है तू वो हुसैन है जो मोरे नबूवत पे सवारी करता था? तू वो हुसैन है जिसे नाना सईदों को तूल देता था? क्या तू मेरा हुसैन हो? तू वो हुसैन है मेरा जिसे माँ ज़हरा ने चकियां फीस के पाली है? तू ये मेरा हुसैन जिसके बाल के टूटने जाने पे अम्मा सारी रात सोया नहीं करती थी? क्या तू वो मेरा हुसैन है जिसके सरहाने माँ पानी के जाम रखा करती थी? हर सवाल पे लाशे सवाल नाम, हाँ मैं हुसैन, मैं हुसैन, मैं हुसैन हूँ। बीबी कहती है अगर तू मेरा हुसैन है तो बता ऐना रासों का तेरा सर का है, ऐना लिबासों का तेरा लिबास का है, ऐना खातिमों का तेरी उंगली का है, कटे गले में से आवाज है ज़ैनब मैं तेरे हर सवाल का जवाब दूंगा, पहले तू बता आईना रजा होगे तेरी चादर कहाँ गई? तो बीबी ने मुंह पे भैया तेरी रगों का खून बंद नहीं हुआ था, सिमर ले गया, मैं रो रो के देख रही वहां हिजाब हाय मेरा। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह माशाअल्लाह अजरकुमुल्लाह। जनाब किबला अल्लामा काज़िम रज़ा तुराबी मौला सेहत और सलामती अता फरमाए।
बानियान मजलिस का ये बरखलूस सफ़े अज़ा बीबी पाक अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। मरो मकफूल सैयद गुलजार हुसैन शाह साहब मौला आला लीन में मजीद दर्जात बुलंद फरमाए। भाई आमिर अब्बास बैरून मुल्क हैं, मौला सेहत और सलामती अता फरमाए। भाई मुजाहिद अब्बास, भाई अब्बास और मुंतज़िमा इमाम बरगाह मौला तौफीकात खैर में इजाफा फरमाए। सफर का दूसरा एतवार डेरा सादात हत्तार अजीम शान मजलिस और मातमी पुरसा होगा। बोलबार के नाम और मातमी तंजीमें शिरकत फरमाएंगी। मोमिनीन से शिरकत की अपील है। 13 सफर मुजफ्फर इमाम बरगाह करबला बिरादर सफदर टेक्सला ठीक सुबह 8 बजे मजलिस का आगाज हो जाएगा। जाकिर जनाब सैयद जुरियत इमरान शराजी इंशाअल्लाह बानी की हैसियत से खिताब फरमाएंगे। 11 सफर बामुकाम गटिया, 12 सफर सादात कॉलोनी रुकैया इंशाअल्लाह सालाना मजालस मुनक़द होंगी।